हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सब इंजीनियर्स के जो पिटिशनर्स थे 48-75 एक रेड पिटिशनर्स थे, जिसमें 2-3 इशूज़ थे। उस पर एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। आनंद पाठक साहब जी के यहाँ केस लगा था, राजू ऑर्डर चढ़ा है। उसको थोड़ा ऑर्डर में समझा देता हूँ, उसको आप पढ़ भी लीजिएगा। देखिए, इशू दो मुख्य इशू हैं। एक तो पहला कि जब संविदा कर्मचारी जो पिछले 10 साल 15 साल से जॉब कर रहा है, आप उसको प्रेफरेंस ना दे करके जो बहुत सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स थे उन्होंने यस या नो कर दिया, और उस यस या नो की वजह से जो फ्रेशर्स हैं वो उसमें आ गए, और जो एक्चुअल में जो संविदा कर्मचारी थे वो टोटल क्या हो गए, बाहर हो गए। तो पिटीशन लगी, पिटीशन में आर्गूमेंट्स हुई, 2 बार आर्गूमेंट्स हुई। एक बार आर्गूमेंट्स हुई माननीय संजय दुबे साहब के कोर्ट में, और एक आर्गूमेंट्स हुई हमारे आनंद पाठक साहब के। तो लगभग 14-15 मिनट आर्गूमेंट्स के बाद, और उसके पहले भी 25 मिनट आर्गूमेंट्स हुई थी। तो उसके बाद उनके दिमाग में इस चीज़ का समझ में आ गया कि एक्चुअली रीज़न है, पहला रीज़न कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर रहा है डिपार्टमेंट, और दूसरा गलती की हैसियत में एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड। एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड को प्रमाण पत्र मांगने चाहिए थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ने कहा कि हमने तो मांगे हैं, और हम जो इसमें लिख के दे रहे हैं वही डिपार्टमेंट फॉलो करेगा। इसका मतलब हम डिपार्टमेंट को लिख के देंगे कि जब भी डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए तो संविदा कर्मचारियों को वही डेट देखे जिस डेट पर उन्होंने फॉर्म को भरा था। तो सबसे लिए बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आज का जो नोटिस इशू हुआ है उनको 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई फाइल करना है। तो नोटिस ही आपके लिए उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि उनको सच बताना पड़ेगा, और वो जो सीटें आपकी जो इधर उधर जुगाड़ से जाने वाली थी वो चीज़ें नहीं जाएंगी। तो एक आपके लिए बड़ा बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड भी इस बात से सतर्क हो गया कि हमें ऐसे लोगों को ही देखना है, और एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड एक लेटर इशू करके देगा किसको, डिपार्टमेंट को, कि आपको इसी तिथि तक जिन बंदों ने फॉर्म भरा है, जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, और उस फॉर्म भरने की तिथि तक जिसके पास संविदा का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उसी को लिया जाए, बाकी को ना लिया जाए। तो एक बहुत बड़ी जीत है हमारे उस संविदा कर्मचारियों के, संविदा सब इंजीनियर्स की भर्ती में जो आए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाकी जब इशू नोटिस होता है वो भी 2 हफ्ते के लिए, और डायरेक्ट किया जाता है, रिप्लाई फाइल करना कंपलसरी होता है। तो हमारे साथ अधिवक्ता सर हैं, बताएंगे, प्लीज़ सर बताएं जी। मतलब इनको एक बार ये बताने का प्रयास करें कि जो यहाँ से नोटिस इशू हुआ है जी जो फाइल करने के लिए, तो वो कितना इनके लिए कारगर होगा और कितना उनको डिपार्टमेंट को सुझाव देना पड़ेगा। जी, नोटिस हुआ है तो उनको प्रेशर जाएगा, उनको डायरेक्टली कोर्ट इतनी जल्दी नोटिस करती नहीं है। वैसे भी तो नोटिस किया है तो ये अपने बिहाफ में है, अपने लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है। और नोटिस हो गया तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि किसी तरह जल्दी से जल्दी जवाब देना है, और कोर्ट में वो लोग ऐसे तो करेंगे नहीं। कोर्ट में फर्जी जवाब विदिन 2 वीक्स बोला है, विदिन 2 वीक्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत तरीके के साथ। तो कांग्रेचुलेसन सभी इंजीनियर के ऐसे अभ्यर्थी, और ऐसे जो मेरे पास जो पिटिशंस लगाए थे। देखो, मैं पिटिशंस जो भी लगाता हूँ लेता हूँ, जो अगर मेरा बड़ा काम है ईमानदारी पूर्वक एक ही चीज़ का, जो भी मैं आर्गूमेंट्स करता हूँ सारे आर्गूमेंट्स आपके सामने होते हैं। फैक्ट जो होते हैं आपके, मैं पहले पूछ लेता हूँ आपके फैक्ट्स क्या है। अब किसको क्या है क्या नहीं है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे लगता है कि इस केस में कहीं ना कहीं फैक्ट छुपा है और गलत हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा था, होने की संभावना थी, तो कम से कम ये है कि गलत नहीं होगा आपके साथ। और संविदा कर्मी जो फॉर्म भरते समय 5 साल जिनकी योग्यता थी उन्हीं को लिया जाएगा, और अगर कुछ ऐसा वैसा पाएँ आप तो तुरंत बताएं, यहाँ डंडा कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।